और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गुरुग्राम में सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 वॉल्यूम का विमोचन किया। ये पुस्तक संग्रह हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र ने प्रकाशित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से लेकर ऑडिटोरियम में अतिथियों के बैठने तक की व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई। आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के कारण ऑडिटोरियम के साथ वाले हॉल में भी 2 LED स्क्रीन्स लगाई गई, जहां पर बैठकर वो ऑडिटोरियम में हो रहे कार्यक्रम को देख पाए। जीवन के अंदर समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत से महापुरुष, अब उन महापुरुषों को चूंकि एक समय कार्यकाल एक निश्चित होता है, बाद में उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए साहित्य ही एकमात्र साधन होता है जिसके माध्यम से उनको जीवित रखा जा सकता है। तो वो साहित्य, उसका संकलन, और वो भी जब बहुत बिखरा हुआ साहित्य हो, उस सबको इकट्ठा करना, उसको ठीक से अनुवाद करके उसको एक शंखलाबद्ध तो दीनबंधु सर छोटूराम चौधरी पर आधारित लेख और भाषणों का संग्रह 5 ऐसी पुस्तक जिनका विमोचन किया गया। गुरुग्राम अपैरल हाउस पहुंचे थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और आपको बता दें कि दीनबंधु सर छोटूराम चौधरी पर आधारित है ये लेख और भाषण, जिनका संग्रह वाली पुस्तकों का विमोचन किया गया था। दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों के संग्रह का विमोचन किया गया। पुस्तक के रूप में 5 ऐसी पुस्तकें बताई गई जिनका विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से। तो ऑडिटोरियम में सारी व्यवस्थाएं देखी गई बारीकी से, किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, कोई अव्यवस्था ना देखी जाए, और ज्यादा लोगों के पहुंचने पर ऑडिटोरियम के पास वाले हॉल को भी खोला गया था। मैं बहुत इच्छुक, तो जीवन के अंदर समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत से महापुरुष, अब उन महापुरुषों को चूंकि एक समय कार्यकाल एक निश्चित होता है, बाद में उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए साहित्य ही एकमात्र साधन होता है जिसके माध्यम से उनको जीवित रखा जा सकता है। तो वो साहित्य, उसका संकलन, और वो भी जब बहुत बिखरा हुआ साहित्य हो, उस सबको इकट्ठा करना, उसको ठीक से अनुवाद करके उसको एक शंखलाबद्ध तरीके से उसको एक लिखित स्वरूप देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काम है जो हमारे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी ने किया है। ये भी एक बहुत ही, जब इन्होंने पहली बार विचार रखा तो ठीक बात है, मैंने इनको कहा कि महापुरुषों के बारे में जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके साहित्य के बारे में जितना आप लिख सकते हैं आप लिखिए। इनको पूरी छूट दी थी, और मुझे खुशी है कि आज भले इस बात को 5 साल हो गए हैं, काफी समय लगता है, लिखा भी है, लेकिन कोविड के कारण से ये जो विमोचन का कार्यक्रम है ये 1-1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन अब ये हो रहा है। तो भी आखिर ये साहित्य हमारे नौजवानों के हाथ में जाएगा, हमारे ऐसे लोग जो देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं उनके हाथ में जाएगा, तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.